दोस्तों आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पोपटलाल की शादी हो चुकी है और दया की मां जीव दया की मौत दया की शादी से पहले ही हो गई थी। और आप लोग यह भी जानते हो कि जब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सो जाती है तो रात में कोमल और हाथी बहुत बड़ा कांड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता के सबसे बड़े हिडन सीक्रेट और कुछ हैरान करने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपको तारक मेहता की रियलिटी फुल पता चल जाएगी। डिस्क्लेमर, यह वीडियो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, इसलिए हेट फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम तारक मेहता शो के कुछ फेमस डार्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो इन्हें सुनें और एंजॉय करें और भूल जाएं। पहला, पोपटलाल एक शादीशुदा आदमी था। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा एपिसोड 166 में पोपटलाल हमेशा के लिए भोपाल से मुंबई शिफ्ट हो जाता है। जब भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुआ था जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा मारे गए थे। अनफॉर्चुनेटली मरने वालों में से पोपटलाल के माँ बाप थे और इसी वजह से पोपटलाल बचपन से ही चिड़चिड़ा गुस्से वाला है। जब पोपटलाल ने शादी की तो उसका अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और एक दिन पोपटलाल गुस्से में आकर अपनी पत्नी का खून कर देता है और उसकी लाश को नदी में फेंक कर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमेशा के लिए भोपाल को छोड़कर मुंबई में रहने आ जाता है। लेकिन पुलिस उसे आज तक पकड़ नहीं पाई। लेकिन सोसाइटी में एक इंसान था जो पोपटलाल की यह सच्चाई जानता था और वो थी रीटा रिपोर्टर। और रीटा रिपोर्टर पोपटलाल को धमकी देती थी कि वह यह बात पुलिस को बता देगी। और आप लोगों ने यह चीज शो में भी देखी होगी कि पोपटलाल और रीटा की आपस में बनती नहीं थी। और एक दिन रीटा रिपोर्टर पोपटलाल को ज्यादा ही ब्लैकमेल कर देती है, जिससे पोपटलाल गुस्से में आकर रीटा रिपोर्टर का खून कर देता है और उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। और यही वजह है कि हमें इतने सालों से रीटा रिपोर्टर को शो में नहीं देखा गया है और ना ही उसकी बात होती। इसके अलावा इस थ्योरी के अलावा आप लोग बताएं हमें कि रीटा रिपोर्टर हमें शो में देखने को क्यों नहीं मिल रही है। नंबर 2, रात के घने अंधेरे में डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी क्या उनसा कांड करते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों ने सोचा है कि डॉक्टर हाथी के क्लिनिक में 2 या 3-4 लोग ही क्यों आते हैं? इतना बड़ा क्लिनिक होने के बाद भी उसमें 2 या 3 मरीज ही क्यों आते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी एक डार्क थ्योरी है जो कहती है कि डॉक्टर हाथी की क्लिनिक तो एक छलावा है। असल में तो डॉक्टर हाथी और कोमल एक अंडरग्राउंड ह्यूमन ऑर्गन स्मगलर रैकेट चलाते हैं। जब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी रात को सो जाती है तब डॉक्टर हाथी अपने क्लिनिक में कुछ ऐसे लोगों को लाता है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है और उनके ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें आगे जाके उनसे दुगने दाम में बेचते हैं। सही बात है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि डॉक्टर हाथी की क्लिनिक में कोई और डॉक्टर और नर्स क्यों नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हाथी की क्लिनिक में जो भी काम करने आता था या तो वो इस रैकेट का हिस्सा बन जाता था या डॉक्टर हाथी उसे पैसे खिलाकर चुप कर देते थे। और आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप लोगों को दूसरी तारक मेहता शो की कुछ और थ्योरीज पता है तो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको जोड़ूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि तारक मेहता शो की मैं और डार्क थ्योरीज लाऊं, इससे भी खतरनाक थ्योरीज, तो कमेंट में बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और डोंट हेट तारक मेहता करैक्टर्स।